जहाँ पे शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, सिगरेट के पैकेट मिले हैं, वहाँ पे एक जोड़ी स्लीपर मिले हैं। सरकार ने वो चीज अभी तक मतलब सामने लेके नहीं आई। कार मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथियों, भिवानी जिले का गांव डाणी लक्ष्मण, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। मनीषा हत्याकांड मामले ने पूरे हरियाणा नहीं बल्कि देश को हिला करके रख दिया है। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चडूनी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और काफ़ी सामाजिक मुद्दे के ऊपर भी, किसानी के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी लगातार बोलते आए हैं। फिलहाल अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है, जो मनीषा बिटिया है उसका अंतिम संस्कार हुआ है अभी। गुरनाम जी, क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की भावना इस बिटिया के साथ, इस केस के साथ जुड़ी थी कि बिटिया सुरक्षित नहीं है। देखिए, बहुत दर्दनाक मामला है और बहुत अफसोस है कि ये मामले समाज के अंदर नहीं होने चाहिए जी। तो इसमें हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि इस पे संज्ञान ले। ये तो सरकार को देखना है क्या करना होता है, लेकिन ये मामले बहुत बढ़ गए हैं तो ये बढ़ने नहीं चाहिए। तो मतलब अति अन्याय है। बिल्कुल। गुरनाम जी, पुलिस प्रशासन ने रिपोर्ट पेश की थी कि ये मामला सुसाइड का है, आत्महत्या की है, बिटिया ने जहर खाया है। फिर ये कैसे इतना हाई लेवल का मुद्दा बन गया? प्रशासन तो अभी भी कह रहा है कि उसने सुसाइड किया, हालांकि मामला अब सीबीआई जांच को सौंप दिया गया है। देखिए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई है जी। और हमने इस उम्मीद के साथ मांग की थी कि सीबीआई पारदर्शी एजेंसी है जी, किसी का दबाव नहीं आसानी से मानती है। तो हमारी उसके साथ में ये मांग भी है कि इस केस को दबाने के लिए अगर किसी पुलिस अधिकारी ने अगर कोई मुजरिमों को बचाने की कोशिश की है या किसी डॉक्टर ने रिपोर्ट को गलत करने की कोशिश की है, वो लोग भी उतने ही मुजरिम माने जाने चाहिए जितना क्रिमिनल आदमी होता है। परिवार से आपने बातचीत की है? परिवार के नजदीक इसके अपनी बात एक बार पूरी कर लो। जी जी जी। दूसरा, हम इसमें ये चाहेंगे, एक तो मैंने बता दिया आपको कि वो भी जांच के दायरे में आए जिन्होंने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। उसमें पुलिस, उसमें डॉक्टर या कोई और सिफारसी भी हो, वो भी। और एक हम इसमें ये चाहेंगे कि जो मूल मामला होता है उसके बाद जो छोटे चीज़ें होती हैं वो सारी उनका फैसला हो जाता है। तो इसमें जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं या किसी में मुकदमा दर्ज हुआ है, मेरे को पता लगा कुछ पत्रकार भी अरेस्ट हैं, उन सब को रिहा कर दिया जाए। अगर कहीं मुकदमा दर्ज है तो वह मुकदमे भी वापस ले लिए जाए। बिल्कुल भाई, इस मामले को लेकर के जो भी गिरफ्तार हैं उनकी गिरफ्तारी यानी कि उनको छोड़ा जाए और किसी भी प्रकार का केस नहीं बना जाए। गुरनाम सिंह चडूनी का जो बयान इस पूरे मामले को लेकर के परिवार, हरियाणा और देश देखो हालांकि संतुष्ट नहीं है। बिटिया का अंतिम संस्कार भी हो गया है। किन शर्तों के ऊपर अंतिम संस्कार किया है? परिवार और प्रशासन के बीच में कोई बातचीत हुई है? देखिए, मेरी तो कोई बात नहीं हुई, मैं किसी कमेटी में भी शामिल नहीं हूँ। जी जी। मैं तो एक बाहर से हेल्प के लिए आया था। जी जी। और तब आया था जब मेरे को पता लगा कि पुलिस जबरदस्ती संस्कार करवाना चाहती है। जी। तो हमने फिर ये कहा था कि नहीं, जबरदस्ती नहीं, फैसला कहीं भी हो अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती नहीं। हालांकि जब हम आए यहाँ पे मामला उखड़ा हुआ था तो पेचीदा था, टूटने के कगार पे था 80% तो। लेकिन चलो, परमात्मा ने ठीक किया, हेल्प की है। तो गांव की कमेटी बनाई, उसके बाद फिर पंचायत में फैसला हुआ कि हम दो मांगे सरकार के आगे रखें। एक सीबीआई की जांच हो, क्योंकि सीबीआई से बड़ी एजेंसी देश में नहीं है, और दूसरा एम्स से ऊपर अस्पताल देश में नहीं है, इसका पोस्टमार्टम भी एम्स में हो। वो दोनों बातें सरकार ने मानी और उसमें फिर हमने ये भी कहा था कि परिवार के 2 आदमी पोस्टमार्टम में साथ में जाएं। कभी ये ना हो कि वो घुमा फिरा के कह दे हाँ जी करवा दिया। तो वो 2 आदमी उन्होंने भेजे भी हैं। लड़की के बाबे ने बताया था कि मैंने 2 आदमी भेजे। तो मेरे ख्याल से अब कोई इस पे तो ज़्यादा हमें डाउट नहीं करना चाहिए। तो वो तो एक पारदर्शी मामला हो गया है। लेकिन आगे के लिए जो ऐसी अव्यवस्थाएं खड़ी होती हैं उससे सरकार को सबक सीखना चाहिए, आगे के लिए ऐसी ना हो। बिल्कुल ठीक है जी। गुरनाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल ये तमाम तस्वीरें डाणी लक्ष्मण गांव से आप देख सकते हैं और मनीषा बिटिया का जो है अंतिम संस्कार हो गया। फिलहाल एक दादाजी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? मैं ये कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री को, ऐसे बेटियों के साथ अत्याचार होंगे तो बेटियां बंद हो जाएंगी, पैदा होनी बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। ये कहाँ से हैं आप? मैं बाढ़ डाल के से हूँ। अच्छा। हाँ।
काफी दुख हुआ इस पूरे मामले को देखकर। बहुत। मनीषा 8-9 दिन से। बिल्कुल एक दो देख लो भाई, ये भावनाएं जुड़ी हैं। हरियाणा और देश के कोने कोने से व्यक्ति यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहना चाहिए इस पूरे मामले को लेकर के? हर किसी की भावना इस बिटिया के साथ जुड़ी है। मनीषा के साथ बहुत दुख प्रिय घटना है जी। कुछ कैस कहने उससे भी कुछ नहीं है जी। इस गुड़िया के लिए बहुत गौर अन्याय अब भी हुआ और पहले भी हुआ है। अभी खुश नहीं है, सीबीआई जांच करेगी। के सीबीआई करेगी जी? तीसरी बार हुआ एम्स में। के है सीबीआई? इनका है सब कुछ है। आप तो कह रहा कि बयानी वाला डॉक्टर ने बोले गर्दन काट रखी यार, वो साला रोते गला के का है जानवर ने काटी जानवर का नहीं हथियार है हुआ के एक बात बताओ भाई साहब, नहीं एक बात मतलब नमस्कार जी, मैं मतलब सारी जनता से सिर्फ एक दो सवाल करना चाहूँ। जी जी। कोई आदमी खुद जहर खा के खुद वहां जाके लेट गया जहाँ पे शराब की बोतलें, बियर की बोतलें, सिगरेट के पैकेट मिले हैं, वहाँ पे एक जोड़ी स्लीपर मिले हैं। सरकार ने वो चीज अभी तक मतलब सामने लेके नहीं आई। उनका अगर सैंपल उठाया है तो उन पे कोई फिंगरप्रिंट वगैरह कुछ मतलब वो सुसाइड नोट 5 दिन बाद में कैसे मिला? वो पहले क्यों नहीं दिखाया गया? जिसमें हैंडराइटिंग और न उसकी हैंडराइटिंग मैच हो रही नहीं करे बिल्कुल। और दूसरी बात, वो नोट दिखाया वो फोटोकॉपी है, ओरिजिनल कहाँ पे है? ओरिजिनल दिखाओ तो फिर। बिल्कुल भाई, एक चीज यह कहना चाहूंगा कि ये मतलब जो बहन के साथ होया है ना, ये देख लियो शुरुआत है, आगे बहुत होगा। और दूसरी ये शुरुआत पहले कई हो रहे हैं। राजगढ़ इसे कॉलेज का है आइडियल, वहाँ पर ट्रक के नीचे दबाई गई उस लड़की को, यही दुष्कर्म करने के बाद में। अगर ये पता है इसको, वो आप सही कह रहे हो, क्योंकि ये पता क्यों छुपा रहे हैं? ये मिल गया ना केस, तो पता नहीं कितनी लड़कियों का मिलेगा इसके अंदर। एक चीज और कहना चाहूंगा मैं, अगर मान लो ये आंदोलन लगातार, मान लो रिपोर्ट आ जाती है और ये लगातार रहता है, तो ये पता है क्या करेंगे? ये करेंगे किसी निर्दोषी को सामने लाकर उसको जेल में डाल देंगे। बस ये सॉल्यूशन यही दिखाएंगे ताकि जनता को शांत किया जा सके। जो मैन अपराधी है वो नहीं पकड़ा। हाँ, उससे पहले रेवाड़ी में भी हुआ था, मतलब गलत आदमी को पकड़ के उसको एनकाउंटर किया था। और यही इस केस में होगा। अगर जनता भड़की रही तो उनको शांत करने के लिए यही होगा। अब दिल्ली एम्स में ये की रिपोर्ट आएगी कि इसने सुसाइड किया है, और जो सीबीआई वाले अगर सुसाइड किया जाएगी तो बिल्कुल जांच कौन करेगा? सीबीआई वाला जब भी जांच करेगा जब मर्डर को केस दिखाएगा, और मर्डर को बिल्कुल कौन दिखाए? इनकी है जी किम्बे को नहीं होना भाई चीज है। फिलहाल अपने निवाड़ा मुंह पर आएगा ना सर, वो ही निवाड़ा मान लो अपने भीतर में गया, कुछ को नहीं। देख लो भाई, फिलहाल मीडिया में इनके भी हो। इस चीज में एक चीज कहना चाहूंगा कि भाई जो 36 बिरादरी भाईचारा वो वाकई में सबने साथ दिया भाई। हर एक ने किसी भाई के साथ हो, किसी पूरे हरियाणा पूरे भाई, क्योंकि है ना प्रशासन ने साथ नहीं दिया, बाकी 36 बिरादरी भाईचारा ने बहुत साथ दिया। मैंने देखा भाई आके यहाँ पर एक तो ये कहना था ना भाई इन्होंने सुसाइड किया, प्रशासन तो इसलिए लगातार यही बयान देने लग रही है। तो प्रशासन तो इनका ही रह गया ना भाई। मैं खुद है ना भाई, मेरी बात सुनो भाई, मैं खुद बीजेपी ने वोट देनी आऊँ, मैं नू कहूँ मेरी जिंदगी सबसे बड़ी गलती है कि मैं बीजेपी ने वोट दिया, सबसे बड़ी गलती है। बताना चाहूंगा, मतलब जितने तो बुराई चल रही ना, हर चीज को टेम हो है। जय दिन बीजेपी लिकड़ गई ना, तो जितना भी यही ना जो भी इलेक्शन कमीशन में बैठे हैं, जो भी चीज गलत करे हैं, ये सारा पकड़िया जाओ। हर चीज को टेम हो, हर टेम जरूर आओगे। बीजेपी जरूर जय दिन जागी ना, फिर देख लियो क्या चीज होगी। देखो भाई, ये सबसे बड़ी बात ये है कि भाई बिटिया जो रावण को भी टेम थो, लेकिन उनको आखिरी टेम आया ना, हर चीज को टेम हुआ है। मन में एक पीड़ा है। हालांकि बिटिया का अंतिम संस्कार हो गया है, लेकिन गांव वाले, हरियाणा और देश अभी तक संतुष्ट नहीं है किसी भी प्रकार की कार्रवाई से। हालांकि सीबीआई न्याय नहीं हुआ, संस्कार हो गया, न्याय नहीं हुआ। बताऊं ये न्याय नहीं अन्याय है, बोले सैंपल आगे घोर अपराध है। सैंपल का क्या मतलब है? सैंपल आगे भाई, सैंपल तो ना पकड़ लिया जी। सैंपल का क्या मतलब होया? सैंपल आगे के दूध का सैंपल काट दिया। अरे गुड़िया की कोई डॉक्टरी रिपोर्ट है, जो भी है मीडिया के सामने, भाईचारे के सामने लाके दो, पता लग है भाई कुकर की डेथ हुई है। सैंपल का क्या मतलब होया? कि सैंपल में बड़ी बड़ी बात हो रही है।
बिल्कुल भाई, फिलहाल ये तमाम तस्वीरें डाणी जो लक्ष्मण गांव है मनीषा हत्याकांड मामले को लेकर के हर किसी की नज़र और भावनाएं इस केस के साथ जुड़ी थी, लेकिन अभी भी जनता यही कहने लग रही है भाई अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन न्याय नहीं हुआ है। आगे जांच का विषय है। और फिलहाल अपनी राय रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए डाणी लक्ष्मण से मैं जय भारद्वाज।